हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाहू साइंस एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज। नीट में 8 मार्क के लिए यानी कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर पे पूछते हैं, तो वो चैप्टर आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीज। तो एनसीईआरटी में एक नाम दिया है ब्लैक बिल। ब्लैक बिल इज अ पर्सन विथ हॉट पर्सनैलिटी दैट इज द हेवी फीवर। यानी जिस इंसान में हाई टेम्परेचर पाया जाता है उसे ब्लैक बिल बोला गया है। ब्लड डिस्कवरी, अनदर पॉइंट, ब्लड डिस्कवरी इज विलियम हार्वे। नीट में सवाल पूछ सकते हैं कि ब्लड का डिस्कवरी किसने किया है। तो ब्लड का जो डिस्कवरी है, ब्लड की डिस्कवरी विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने की है। उसके बाद है हेल्थ अफेक्टेड बाय। ये जो हेल्थ है यानी कि हमारी जो तबीयत है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो फर्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी कि जब किसी इंसान के जन्म से पहले ही जब वो माँ के पेट में होगा उसके यदि जेनेटिक्स यानी कि डीएनए में कुछ फॉल्ट हो तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें इन्फेक्शन एलर्जी हो सकती है, इससे हमारी हेल्थ खराब होती है। यानी कि हमने देखा कि कोरोना काल समय में एक पर्सन को कोरोना होने के बाद यदि वो उसके कांटेक्ट में यदि जो अनअफेक्टेड पर्सन है यानी कि जिसे कोरोना नहीं है, वो आने के बाद उसको उस हेल्दी पर्सन को भी उस कोरोना की जो इन्फेक्शन था वो हो जाता था। उसके बाद है लाइफस्टाइल, फूड, वाटर। ये जो बेसिक कुछ चीज़ें यानी कि लाइफस्टाइल, यदि इंसान ज़्यादा काम करे तो उसके बाद उसकी बॉडी को जो है वो थकावट महसूस होती है, और वो कंटिन्यू ज़्यादा काम करे तो वो कंटिन्यू उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है। फूड, यदि इंसान या फिर कोई एनिमल हो, जानवर हो या फिर इंसान हो, कंटेमिनेटेड या फिर खराब खाना खाए तो बीमार पड़ जाता है। वाटर, यदि वाटर अच्छा साफ सुथरा ना हो, कंटेमिनेटेड ना हो तो वो पीना चाहिए। यदि पानी जो है वो कंटेमिनेटेड है पोल्यूशन की वजह से तो वो पानी पीने लायक नहीं है। तो ये पानी एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। उसके बाद हेल्थ, व्हाट इज मीन बाय हेल्थ। तो एब्सेंस ऑफ डिसीज यानी कि बीमारी एब्सेंट है, यानी कि हेल्थ है कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि फिजिकली नॉर्मल है, मेंटली नॉर्मल है और सोशली वेलबींग है, उसे हम बोलेंगे हेल्थ। टू मेंटेन अ हेल्थ, टू मेंटेन गुड हेल्थ, तो किस तरह से हम गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। योगा, योगा इज अनदर। थर्ड इज पर्सनल हाइजीन, जो खुद की स्वच्छता है खुद की बॉडी की, वो हमें पर्सनल हाइजीन में ध्यान रखनी है। उसके बाद बैलेंस डाइट, जो भी हम खाना खाए उसमें हमें बैलेंस डाइट होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, वो सब मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद डिसीज, डिसीज किसे कहेंगे कि पर्सन और वन और मोर ऑर्गन ऑफ बॉडी एडवर्स अफेक्टेड, एप्रोप्रिएट अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन सिम्टम्स नॉट हेल्दी। यानी कि कोई भी इंसान हो उसके बॉडी में यदि कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, उल्टा इफेक्ट होता है, और उसमें कुछ ऐसे लक्षण या फिर सिम्टम्स, साइंस पाए जाते हैं कि जो नॉर्मल नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे डिसीज। तो टाइप्स ऑफ डिसीज है सबसे पहले। तो टाइप्स ऑफ डिसीज में इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज कौन कौन से होते हैं, ये एक टाइप है डिसीज का। वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिटेड, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब डिसीज ट्रांसमिटेड होता है उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिशन या फिर इन्फेक्शियस डिसीज। उसका एग्जाम्पल दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, एड्स। सेकंड टाइप है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि डिसीज नॉट ट्रांसमिटेड, डिसीज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम
वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि ये जो है बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। उसे हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्टेड या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। एग्जाम्पल है उसका कैंसर। यदि कोई पर्सन को कैंसर होता है तो उसे खुद इंडिविजुअल कैंसर होता है। यदि वो पर्सन किसी हेल्दी पर्सन को छुए या फिर उसके साथ खाना खाए, तो उस जो हेल्दी पर्सन उसे कैंसर नहीं होता है। यानी कि जो बीमार है वो खुद ही सिर्फ अफेक्टेड रहेगा, इन्फेक्टेड रहेगा उस डिसीज से, बीमारी से। ये है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। उसके बाद कॉमन डिसीज। ऐसे कुछ कॉमन डिसीजेस कि जो हमारे एनसीईआरटी में दी गई है। तो पैथोजन, पैथोजन यानी कि डिसीज कॉजिंग एजेंट। डिसीज कॉजिंग एजेंट यानी कि जिसकी वजह से बीमारी होती है उसे डिसीज कॉजिंग एजेंट यानी कि पैथोजन कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से पैथोजन से? तो सबसे पहले है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या फिर फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्थ्स, ईटीसी। इतने पैथोजेंस कॉजिंग या फिर पैथोजेंस है। उसमें जो पैथोजन है, पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी एंड इट मल्टीप्लाई। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है वो हमारे शरीर के अंदर आता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि उसकी जो बॉडी से एक बॉडी एंटर करने के बाद हमारे बॉडी में उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जो डिसीज़ है उसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीज़, सबसे पहले है टाइफाइड। तो टाइफाइड ये जो है वो साल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया की वजह से है। नीट 2022 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया की वजह से। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी बैक्टीरिया की वजह से कौन सा डिसीज होता है। वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर मैच द पेयर। इस टाइप के कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द पेयर या फिर गिव द आंसर वन, इस तरह के जो है अप्रोप्रिएट मैच करो। तो बैक्टीरिया ये जो टाइफाइड है वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। और जो टाइफाइड की टेस्ट है, यदि कोई पर्सन टाइफाइड से बीमार है या फिर टाइफाइड उसे डिसीज हो गया है, तो उसकी जो टेस्ट है उसका नाम है विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड की टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट नीट को आ सकता है सवाल। उसके बाद जो सेकंड बैक्टीरिया है उसका नाम है, उसकी वजह से होने वाली जो बीमारी उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। इट इज इन्फेक्शियस डिसीज। यानी कि जो निमोनिया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है। यदि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है निमोनिया से और उसके कांटेक्ट में यदि उसके परिवार वाले कोई आ जाए, तो वो भी उसके परिवार के जो भी सदस्यगण हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। ये जो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी है या फिर निमोनिया है वो एल्वेओलाई फ्लूइड फिल इन आवर लंग्स। जो हमारे लंग्स में एल्वेओलाई होती है उसमें पानी भर जाता है, और जो पानी भर जाने की वजह से उसमें जो पेशेंट है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो निमोनिया में एल्वेओलाई में जो है वो फ्लूइड भर जाता है। सेकंड डिसीज है वायरसेस। वायरस डिसीज जो है उसमें है कॉमन कोल्ड। यानी कि जो सर्दी खांसी या फिर सर्दी जो होती है आमतौर पे जो बारिश होने के बाद या फिर ये कौन से भी सीजन में हो जाती है, इट इज़ कॉमन डिसीज है। वो जो कॉमन कोल्ड है वो उसका जो वायरस है उसका नाम है राइनो वायरस। तो कॉमन कोल्ड यानी कि वायरस जो है सर्दी को जो है राइनो वायरस की वजह से सर्दी होती है।
उसके बाद है रेस्पिरेटरी। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैसेज जो है, यानी कि जो हमारा सांस लेने का जो पार्ट है, यानी कि जो हमारे फेफड़ों से लेके नाक तक आता है, गले का ट्रैक भी आता है उसमें, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। नॉट लंग्स, यानी जो लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये वायरस डिसीज है। तो आज हमने इस हेल्थ एंड डिसीज जो चैप्टर है उसमें जो आज जो हमने देखा हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने देखा पर्सन विथ हॉट पर्सनैलिटी, हेवी फीवर, ब्लड की डिस्कवरी विलियम हार्वे ने की, हेल्थ किसे कहते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज देखे हमने, और जो डिसीज़ है कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, बैक्टीरिया की जो डिसीज़ है, निमोनिया की जो डिसीज़ है, या बैक्टीरिया की डिसीज़, दो एग्जाम्पल देखे, उनकी टेस्ट देखी, उनकी कॉजिंग एजेंट उनका नाम भी देखा, वायरस की जो भी डिसीज़ है वो हमने पढ़े। बाकी जो रिमेनिंग डिसीजेस है वो हम पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट सेकंड को देखने के लिए हमारा शाहू साइंस एकेडमी ये यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।